नमस्कार दोस्तों, जय ज्ञान जय संविधान। आज हम अपने चैनल बहुजन बोले यका के माध्यम से मैं इमलान, मैं अभी जो ज्वलंत समस्या हमारे देश में चल रही है, ज्वलंत मुद्दा, वो एक साइंटिस्ट है, आप लोग नाम सुने होंगे, सोनम वांगचुक। अब ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए। आज उनके भूख हड़ताल का 19वां दिन है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका वजन 9 किलो कम हो चुका है, लेकिन हमारे देश का कोई सिस्टम उनको सपोर्ट करने नहीं जा रहा है। उनका विषय क्या है? अभी हाल ही में आप लोग सुने होंगे, न्यूज वगैरह देखे होंगे कि नीट का पेपर लीक हुआ था। तो नीट पेपर लीक हुआ था, इस शिक्षा के गलत सिस्टम पर जगाने के लिए उन्होंने माने दिल्ली में हंगर स्ट्राइक, जिसको हम लोग भूख हड़ताल कहते हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं पता नहीं वहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं सोनम सर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अंधों के शहर में चश्मा बेच रहे हैं सर, कोई खरीदार नहीं मिलेगा। आपकी आवाज को लोग समझ ही नहीं पा रहे। जो सिस्टम में है, जो लोग जिनको चाहिए कि आकर उसको सोल्यूशन निकालें, आपसे वार्तालाप करें, कुछ मतलब कहने आश्वासन दें, तो कोई नहीं आ रहा है। तो वही बात बोला है कि आप अंधों के शहर में चश्मा बेचने निकले हैं सर। ये बहरों की गली में राग भैरवी गाने से कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जैसे विद्वान आदमी है, साइंटिस्ट आदमी है, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए प्लीज सर, ठीक है। आज सर हमें आपकी जरूरत है, और मैं अपने बच्चों से, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो इस नीट पेपर लीक होने के चलते वो सुसाइड कर लिए। आज नौजवान पीढ़ी से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा या उनको सुझाव दूंगा कि बच्चों, जिंदगी बहुत कीमती है, ये नहीं तो कोई और सही क्या करोगे? मर जाना किसी की समस्या का तो हल तो है नहीं। इससे बच्चों, जब तुम्हारे जैसे नौजवान हार जाएंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? तुम लोग देश के भविष्य हो, तुम पर देश का जो फाउंडेशन हो, तो बुनियाद हो, तुम्हारी पर भविष्य टिका हुआ है, और तुम लोग इतना जल्दी हार जाओगे, बच्चे ऐसा कदम न उठाए। रही बात, जितने बच्चे सुसाइड किए, अब क्या आपको बताएं, उस पर बोलने वाला इस सब्जेक्ट नहीं है। उसका असली दर्द कौन जानता है? उसके पेरेंट्स जानते हैं, उसके माता पिता उसके दर्द को समझ सकते हैं। जिस घर में जवान बेटे की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि बाप का कमर टूट जाता है, लेकिन ये दर्द आप किसको सुना रहे हैं? हमारा सिस्टम तंत्र जो है, हमारा सिस्टम का जो हेड है, उसी का कोई बाल बचा नहीं है। वो खुद वो दर्द क्या समझेगा कि बच्चों के मरने का दर्द क्या होता है? एक माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस कर आंखों में एक सुनहरा सपना लिए उसको बड़ा करता है कि एक दिन ये बच्चा बड़ा होकर मेरे भविष्य का सहारा बनेगा, और वो बच्चे आज नीट पेपर, आज गलत सिस्टम के चलते आत्महत्या कर लिए। अब माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी, ये माँ बाप ही समझ सकते हैं, जिसके अपने बेटे हैं। जिसका कोई न बाल न बच्चा, उसको क्या पता है? इसीलिए गांव में एक कहावत कहा जाता है, लोग कहते हैं कि बाल न बच्चा नींद लगे अच्छा। जिसका बाल बचा है ये नहीं, तो उसका तो नींद अच्छा लगबे न करेगा। तो ये दर्द को समझने के लिए खुद उसको महसूस कहने का मतलब, अब उस आदमी को बचा ही नहीं है, 3 मरे कि 13 मरे, उसको क्या फर्क पड़ता है? लोग न लइका आ चल दुअरिका। जिसका लोग लइका है ही नहीं तो दुअरिका जा रहा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? तो बच्चे, सोनम सर, आपसे भी मैं कहूंगा कि आपने जो कदम उठाया है, रियली बिना स्वार्थ के, आपको कोई चुनाव नहीं लड़ना है, बिना स्वार्थ के आप छात्रों के हित में अपने जान को बाजी लगाकर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए। सर, आपसे फिर मैं एक निवेदन करूंगा कि आप ये छोड़ दीजिए। हम कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन ये आपसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं कि इस हंगर स्ट्राइक को समाप्त किया जाए। सर, ये आपके दर्द को नहीं समझेंगे, उन बच्चों की मृत्यु के दर्द को ही नहीं समझेंगे। कहा जाता है कि जिनको नहीं फटी बीवाई सो जाने क्या पीर पर आई। जिसको नहीं फटी बीवाई सो जाने क्या पीर पर आई। जिसको बीवाई नहीं फटा हो, दूसरे का दर्द क्या समझ सकता है? आज हम लोग अपना हेड चुने हैं, जिसको, जिस आदमी को 57 और 97, 57 और 97 में फर्क नहीं मालूम है, वो क्या समझ सकता है कि आपके जैसे साइंटिस्ट कौन है, क्या है, क्या कर सकते? आप पड़े हुए चक्कर में। इस आपके बता दूं मैं, आप बच्चों, आप लोगों को, कि सोनम वांगचुक के बारे में, इनका जन्म 1 सितंबर 1966 में हुआ था।
इन्होंने ऐसे एक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी लद्दाख में कि जो बच्चे न रटने की वजह से, किताबों को न रटने की वजह से फेलियर हो जाते थे, वो ऐसे बच्चों को ही लोग सोनम सर मैंने प्रैक्टिकल पढ़ाई देकर उन लोग को मैंने आगे बढ़ाए। और इसी विषय पर, इसी थीम पर आपका 3 इडियट फिल्म बना था आमिर खान का, कि जो बच्चे, जरूरी नहीं है कि जो रटने में वो फेलियर है, वो मैंने कहने का मतलब पढ़ने में कमजोर है, उनको दूसरे तरीका से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और आपको बता दें सोनम सर की उपलब्धियां, इन्होंने लद्दाख में आइस स्तूप बनाया था। आइस स्तूप समझते हैं आप लोग? बर्फ का एक मतलब छोटा मोटा पहाड़ समझ सकते हैं। तो बर्फ का पहाड़ जो होता है आमतौर पर जैसे ही गर्मी पड़ती है वैसे ही पिघल जाता है, लेकिन सर ने ऐसे आइस स्तूप को बनाया था कि अपने जरूरत के अनुसार, यानी कि जब पानी की कमी हो उस समय उसको पिघलाया जा सके और पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके। इन्होंने एक और बनाया था हीट टेंट, जैसे टेंट समझ रहे, टेंट, तो टेंट में ऐसे टेंट को बनाए थे, सोलर टेंट, जो सूरज की गर्मी से वो दिन भर हीट होगा और उस गर्मी को रात में रिलीज करेगा। इसलिए बनाया था कि जो फौजी वगैरह जो बर्फीले क्षेत्र में अपना ड्यूटी देते हैं वो रात को अपना गर्म माहौल में आराम कर सके। ये उनकी उपलब्धि है। सर को, सोनम सर को 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और आज सर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, हम रोज न्यूज पर बने हुए हैं, देख रहे हैं। और न्यूज क्या, ये सोशल मीडिया नहीं होता तो न्यूज भी हम लोगों तक नहीं पहुंचता। इसीलिए जो आज एक समय याद था, आप लोगों को याद होगा, जब अन्ना हजारे बैठे थे अनशन पर, तो पूरे चैनल पर सिर्फ अन्ना हजारे, सिर्फ अन्ना हजारे। आज मीडिया, और इसीलिए इन लोगों का नाम रख दिया, रखने वाले ने गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया। ये चाटुकार मीडिया उनके अपने चैनल में जगह नहीं दे रहा है। ये तो सोशल मीडिया का देन है कि हम तक ये सब न्यूज भी पहुंच रहा है। और उनके साथ साथ जो इसमें क्या बोला जाए, काकरोच पार्टी एक बनाए हैं जो लोग, उनमें एक है बबुआ बचवा है, जो भी कहा जाए उनको, क्या नाम है उनका, अभिजीत दीपके। मैं बाबू आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सोनम सर को मनाओ और कहो कि अपना हंगर स्ट्राइक की भूख हड़ताल खत्म करे, ठीक है। इसी बीच एक क्या है उसको बोलते हैं, जैन मुनि संत है कौन सागर की क्या नाम है, उघारे निघारे रहता है, उजुल बोलते रहता है। वो इतना संवेदनहीन बयान दिया है कि सुन के मेरा माथा ठनक गया। वो क्या बोला है जानते हैं आप लोग? वो बोला है कि सोनम वांगचुक रोजा रख रहा है, दिन में भूख हड़ताल पर बैठा है, रात में खाना खा रहा है। समझ रहे उसका कितना संवेदन। डॉक्टर बता रहे हैं कि इतने दिन में उनका 9 किलो वजन, उनका हम रिपोर्ट देखे थे कि एकदम माने उसकी स्थिति एकदम दयनीय है। आई बोल रहा है कि रोजा रख रहा है, रात में भोजन करते हैं। रात में भोजन करने वाला का चेहरा वैसे ही होता है। इस संत की, इसको कौन बना दिया? ये जैन मुनि है, जैन परंपरा होती है भगवान महावीर से। भगवान महावीर भी इस पर सोचिए रहे होंगे। सुनो भाई संत, तुमको अगर संत बनना है तो मैं कहूंगा कि कबीर बाबा के फॉलोअर के पास, जो कबीर दास को मानने वाले लोग हैं, उनके पास जाकर ट्यूशन पढ़ लो कि संत के परिभाषा क्या होता है। कबीर बाबा बोलने से पहले ऐसा बात, नेता वाला भाषा बोल रहे हो, ये संत का भाषा नहीं हो सकता। संत का भाषा समझते हो क्या है? इसके बारे में कबीर बाबा बोले हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए, आवरण को शीतल करे आप हो शीतल हो। ये पॉलिटिकल, जो भी सोनम वांगचुक सर पर, आप किसी पॉलिटिक्स, किसी पार्टी से बिलोंग करते उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम सच को सच कहना सीखो यार। सोनम वांगचुक सर किस लिए लड़ रहे हैं? देश के नौजवान देश के गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आप उनके प्रति कम से कम सहयोग करिए, न कीजिए, लेकिन उनके प्रति गलत कमेंट मत कीजिए। फिर अंत में फिर मैं सोनम सर, आप तक मेरे वीडियो पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी पता नहीं, लेकिन मैं अपने मन की बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर आप अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कीजिए, और इस देश को आपकी बहुत जरूरत है। आपके जैसे साइंटिस्ट बहुत जल्दी पैदा नहीं देते हैं, आपके जैसा ज्ञानी आदमी इस देश में रहेंगे तो बहुत कुछ बदलाव होगा, बहुत कुछ बदलाव होगा। सर आप अपना ये हंगर स्ट्राइक, अपना भूख हड़ताल पे तोड़िए। इसी निवेदन के साथ आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय संविधान, जय देश।